प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज आराध्य यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को स्वागत है। आज रविवार का आशीर्वाद आपके जीवन में प्रभु देगा, आमीन। आइए प्रियो, आज रविवार का संदेश प्रभु के कलाम, प्रभु का वचन सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु। हे प्रभु दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। गए रविवार से रविवार तक प्रभु सप्ताह हमको बचा आपके उद्धार अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। फिर से एक रविवार देखने के लिए हमको दिए प्रभु, अच्छे समय के लिए धन्यवाद प्रभु। सुंदर समय में सवेरे के समय प्रभु हम तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु। हे प्रभु जी, तेरे दास तो ज्ञान है, तेरे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे। तेरे उत्तम वचन के द्वारा, तेरी भलाई के द्वारा प्रभु, तेरे श्रेष्ठ वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए। तेरे दास के सारे प्रकार के अपराधों को और पापों को तेरे पवित्र लहू से प्रभु शुद्ध कीजिए और तेरी आँख से तेरे ऊपर तेरे दास को चलाइए, शुद्ध बनाइए प्रभु। तेरे श्रेष्ठ वचन के द्वारा वचन के उजाला में पापों को जांच लेने का अनुग्रह दीजिए। पवित्र स्थान में तंबू में हमको योग्य बनाए और चलाए प्रभु। सारी प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। फिर सब सभी लोगों को जय मसीह के रविवार के सारे प्रकार का आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए प्रिय, अपन सीधा से वचन में जाएं। आइए सीधा से सीधा वचन में जाए। आज का मूल वचन इब्रानियों की पत्री, देखिए आज का मूल वचन इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 11-5 वचन को देखिए। 11-5 वचन अपना मूल वचन देखिए। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हालेलुया। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में भक्त पौलुस ने, यहाँ पर जो 11 अध्याय में भक्त लोगों के बारे में पौलुस ने जो लिखाया है पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से, जो ये पूरा भक्त लोगों का पुस्तक है अलग। इसका मतलब ये पूरा भक्त लोगों का पता, उत्पत्ति से पुराने नियम में, उत्पत्ति से जो पुराने नियम में जो भक्त लोग है वो सब विश्वास में स्थिर और मजबूत और विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ चले, विश्वास परमेश्वर पर रखे हैं और बहुत लोगों के लिए गवाही है। उन उत्तम भक्त लोगों के बारे में पौलुस ने इस 11 अध्याय में बताया है। इस 11 अध्याय में पूरा भक्त लोग हैं। तो पहला भक्त हेबेल, कौन है? हेबेल से लेकर आखिरी भक्त जो मलाकी तक, इसका पुराने नियम में हेबेल से लेकर हेबेल और हनोक और नूह और इब्राहिम और ईसाक, याकूब, ऐसा मूसा, एक एक भक्त के बारे में लिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए हनोक के बारे में 5वें वचन में पौलुस ने कह रहा है हनोक के बारे में। कौन है? हनोक के बारे में यह कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है, उन्होंने विश्वास ही से, देखो क्या कह रहा है, उन्होंने विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। अभी देखिए हनोक का विश्वास इतना बड़ी है, विश्वास के द्वारा मृत्यु को ना देखा है, उन्होंने मृत्यु को नहीं देखा, परमेश्वर के साथ चले गए। आज परमेश्वर के साथ चलना है तो बराबर यीशु मसीह के पास आना। यीशु मसीह के बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा पाए, तो नहीं जा सकते। जाने से पहले यीशु मसीह के पास आना, और यीशु मसीह के पास आना है, बपतिस्मा लेना है। एक दिन सिर्फ कंपलसरी, एक दिन तो मरना है। सभी लोग तो मरेगा नहीं, पौलुस ने कहा सभी लोग नहीं मरेंगे, यीशु के दूसरा आगमन तक कुछ लोग जिंदा भी रहेंगे। लेकिन अगर इस संसार के नियम से देखें तो इस युग, इस संसार, इस समय के वजह से देखने से मरना है। पहले मृत्यु को हर इंसान देखना है, मृत्यु को हर इंसान देखना। लेकिन हनोक मृत्यु को नहीं देखा है, हनोक मृत्यु को नहीं देखा। परमेश्वर उनको ले गए,
उठा लिया है, परमेश्वर उसको उठा लिया है, उनको ले गए परमेश्वर ने उनको स्वर्ग में। ये कैसे हो सकता है? मृत्यु नहीं होना, इसका मतलब मरना नहीं लेकिन स्वर्ग में जाना। मैं नहीं मरूंगा लेकिन मैं स्वर्ग में जाऊंगा, ये कैसे हो सकता है? वो विश्वास के द्वारा हो सकता है। इसीलिए हनोक अपने लिए, कलीसिया के लिए सादृश्य है। हनोक ने कलीसिया के लिए सादृश्य है। कैसा? जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन में आएगा, यीशु मसीह ने जो मध्याकाश, जो आसमान के बीच में आएगा कलीसिया को ले जाने के लिए, जब तक उस समय तक कुछ भक्त लोग इस धरती पर जिंदा रहेगा और फल भर में, एक फल भर में इस मिट्टी का शरीर को छोड़कर, एक फल भर में इस मिट्टी का, तुरंत फल भर में मिट्टी का शरीर चले जाएगा, महिमा के शरीर से यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे। ये होने वाला है यीशु के दूसरा आगमन में, जब यीशु ने बादल में आएगा, आकाश के बीच में उन्होंने आएगा, है या नहीं? तो सुनिए प्रियो, तो जो लोग जिंदा रहेंगे उसके लिए हनोक सादृश्य है। तो इससे पहले मर भी रहते हैं। इसीलिए दूसरा थिस्सलुनी पत्री में पौलुस ने कहा है, जो प्रभु में, जो यीशु में जो मुर्दे हैं वो धन्य है, वो पहले उठाए जाए। यीशु मसीह में जो मुर्दे लोग हैं वो पहले, यीशु मसीह आने से पहले यीशु मसीह के नाम में जो बपतिस्मा लिए हैं और मर चुके हैं, उन्होंने पहले उठा, उनको प्रभु पहले उनको महिमा शरीर देकर उसको लेकर आता है। यीशु मसीह अकेला नहीं आएगा मध्याकाश में। इसका मतलब आकाश के बीच में यीशु मसीह अकेला नहीं आएगा, वो इससे पहले मरे हुए भक्त लोगों को लेकर आएगा। इसका मतलब वो पहले मरे हैं, वो लोग मर गए हैं, तो उनको महिमा का शरीर देकर उनके साथ मसीह आएगा। जब जिंदा हुए भक्त लोगों को महिमा शरीर देकर, उनको मिट्टी का शरीर छोड़कर महिमा का शरीर धारण करते हैं भक्त लोग, यीशु मसीह के साथ चल जाए। तो देखिए, हनोक विश्वास के द्वारा मृत्यु को ना देखा है। अभी हनोक के अंदर पाप नियम नहीं है, बराबर है, क्योंकि हनोक भी आदम का बेटा है। आज तुम या मैं, सभी लोग इस धरती पर जितने मनुष्य मानव लोग हैं, सब लोग आदम और हवा का बेटा बेटियां हैं। किसी प्रकार का उसमें सवाल नहीं है या नहीं? तो प्रियो, अभी देखिए यहाँ पर हनोक के बारे में गवाही ये दे पा रहे हैं कि 5 वचन में देखिए, उन्होंने मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला। परमेश्वर ले गए और पता कहाँ से मिलेगा? देखिए, अगर धरती पर कहाँ पर कोई दूसरे जगह पर हनोक गया है, हनोक एक शहर से दूसरे शहर में गए समझो, वहां पर ढूंढने से पता मिलेगा, अरे हनोक यहाँ पर नहीं है और दूसरे गांव में है, ये गांव को छोड़कर वहां पर डेरा कर रहा है, तो वहां पर उसका पता है, मिल जाएगा। अरे उन्होंने तो इस संसार को छोड़कर दूसरे संसार में गए, इस धरती को छोड़कर स्वर्ग में गए, पता कैसे मिलेगा? ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसको उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई। क्या गवाही? उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। ये है अपना ध्यान। आज अपना असली ध्यान करने का बात यह है कि हनोक का विश्वास क्या है? हनोक का विश्वास, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हनोक परमेश्वर को प्रसन्न किया। अरे हनोक परमेश्वर को प्रसन्न कैसे किया? हनोक परमेश्वर को प्रसन्न किया कैसे? विश्वास के द्वारा। हनोक को इतना विश्वास कहां से आया है? ये असली सवाल, ये असली प्रश्न। हनोक को परमेश्वर के साथ चलने का उतना विश्वास, उतना हिम्मत, उतना परमेश्वर के साथ चलने का विश्वास या प्रेम कैसे आया है हनोक में? आज देखिए, हनोक के समय पे अपन जाएंगे, अपन कुछ समय हनोक के समय में जाएंगे, जब भी उस पीढ़ी में जाएंगे। क्या हनोक से पहले कौन है भक्त लोग बताइए? आदम है, उसका दादा दादा दादा, और कईन और एबेल है। कईन तो उसका भाई एबेल को मार डाला है। एबेल के पास और कुछ लोग आए हैं। चार भक्त लोग कोई भी नहीं है परमेश्वर के साथ चले। कईन तो दुष्ट संबंध है, शैतान का संबंध है, एबेल परमेश्वर का संबंध, लेकिन उन्होंने मर गए। तो अब हनोक के सामने भक्त लोग कौन है? कोई भी नहीं है, हनोक अकेला है। हनोक के बाद नूह आया है। नूह के समय में बोल सकते, नूह से पहले कौन है? हनोक है, बोल सकते। इब्राहिम के समय, इब्राहिम से पहले हनोक था, नूह था, एबेल था, बोल सकते। हनोक के समय कोई भी नहीं है।
लेकिन हनूक को इतना विश्वास आया है कि परमेश्वर को प्रसन्न किया है, मनुष्यों को नहीं। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने का उतना विश्वास हनूक को कैसे आया? क्या हनूक के सामने भक्त लोगों का जीवन है, भक्त लोगों का गवाही है? नहीं। अगर देखिए परमेश्वर का वचन है, अरे परमेश्वर का वचन उस समय है ही नहीं। हनूक के समय कहाँ पर है? हनूक परमेश्वर को, हनूक को परमेश्वर ने ले जाने के बाद, ले जाने 4000 साल के बाद, लगभग 3500 साल के बाद वचन शरीर धारण कर, वचन शरीरधारी होकर धरती पर यीशु मसीह के रूप में पैदा हुआ है। हनूक के समय वचन नहीं है, भक्त लोगों का जिंदगी उनके सामने नहीं है। और देखिए और क्या है? हनूक के समय बाइबिल है। ध्यान से सुनिए, बाइबिल है। अरे बाइबिल का मतलब हनूक को क्या मालूम है? अभी आप कल स्वर्ग में जाएंगे ना, अपन स्वर्ग में जाने के बाद हनूक भक्त को अपन देख सकते हैं। तो जब उस हनूक से अपन पूछेंगे, हनूक भाई या हनूक दादा, जो पिताजी कुछ भी कर सकते हैं, पिताजी क्या आपको इतना विश्वास है? आपके विश्वास से परमेश्वर खुद प्रसन्न बन चुके हैं, परमेश्वर को प्रसन्न किए तुम्हारा विश्वास। लेकिन तुम्हारे समय में भक्त लोग कोई नहीं है, तुम्हारे सामने आदर्श भक्त लोग कोई नहीं है, और तुम्हारे समय वचन नहीं है, तुम्हारे वचन नहीं है, भक्त लोग नहीं है, वचन नहीं है, और तुम्हारे समय और पुस्तक है, आज्ञा है, वचन नहीं है, भक्त लोगों का जीवन नहीं है उनके समय, आज्ञा भी नहीं है, बाइबिल है ही नहीं। बाइबिल बोले तो मुझे नहीं मालूम, मेरे समय बाइबिल, आज्ञा, वचन ये सब मुझे मालूम नहीं था। मुझे एक ही मालूम था, परमेश्वर यहोवा, उनके साथ चलना है, उनसे जैसा चला है वैसा चलना मुझे पता है। उससे अधिक जानकारी मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। क्या आपको मालूम है? तब अपन बोल, हाँ हमारे पास भक्त लोगों का जीवन 66 पुस्तक का ग्रंथ पवित्र बाइबिल कहा जाता है। उसमें 66 पुस्तक है। कितना? 66 पुस्तक है। उसमें उत्पत्ति आदाम से लेकर प्रकाशित वाक्य लिखे हैं यूहन्ना तक। बहुत लोगों का, हजारों लोगों का, भक्त लोगों का जीवन है। वो पवित्र बाइबिल, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखाया है, हमको दी है। भक्त लोगों को जीवन हमको मालूम है, हमारे 66 पुस्तक पवित्र बाइबिल हमारे पास है। तब हनोक पूछेगा, अच्छा जो तुम मेरे से उत्तम भला है, क्योंकि तो मेरे विश्वास से तुम्हारे विश्वास बहुत बड़े होगा, तुम तो परमेश्वर को मेरे से अधिक खूब प्रसन्न किए जाए होंगे, है नहीं? तब अपन नहीं नहीं नहीं, हम तो उतना प्रसन्न नहीं किए हैं, यही जवाब देना पड़ेगा अपने को। अरे हनोक के समय बाइबिल नहीं है, वचन नहीं है, आज्ञा नहीं, व्यवस्था है ही नहीं। हनोक परमेश्वर हनोक को ले जाने के बाद 2000 साल के बाद आए हैं व्यवस्था मूसा के द्वारा। आइए, मूसा के द्वारा हनोक के समय व्यवस्था नहीं है, बाइबिल नहीं है, भक्त लोगों का जीवन नहीं है, लेकिन उनका विश्वास देखिए एक बार। और सब एक है, सब एक है। और एक ये हनोक के समय, आज जो आज अपने इस समय है, ये विज्ञान भी नहीं, इतना विज्ञान भी जब हनोक के समय नहीं है, तो पौलुस के समय भी नहीं है। समझो हनोक के समय कहाँ पर आएगा, कहाँ से आएगा? है या नहीं? जब लाइट नहीं है, फैन नहीं है, कुर्सी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जब अरे इतने सुंदर जीवन हनोक ने गुजारा है प्रभु के लिए। हालेलुया। देखिए हनोक का विश्वास ऐसा है। और हनोक ही नहीं, नूह के समय, नूह को भी बाइबिल नहीं है, भक्त लोगों का जीवन नहीं है, हनोक है खाली। और हनोक के समय, नूह के समय, हाँ, यूसुफ के समय भी, इब्राहिम के पास भी व्यवस्था नहीं है, बाइबिल नहीं है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के द्वारा परमेश्वर ने 12 गोत्रों को तैयार किए, 12 गोत्रों को जन्म दी है याकूब के द्वारा परमेश्वर ने। तो देखिए याकूब के समय यूसुफ था, याकूब का छोटा बेटा। यूसुफ ने पवित्रता को सादृश्य है, यूसुफ ने पवित्रता के लिए सादृश्य है। तो यूसुफ ने पाप कर सकते हैं जब व्यवस्था नहीं है। यूसुफ के 500 साल आने के बाद व्यवस्था, इसका मतलब आज्ञा दी गई है, तुम व्यभिचार नहीं करना। जब व्यभिचार का बारे में आज्ञा दी नहीं गई,
यूसुफ के समय व्यवस्था नहीं है, इब्राहिम इसहाक याकूब के समय बाइबल नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन भी वो लोग परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हालेलुया। इब्राहिम का विश्वास देखिए, सिर्फ उनको एक ही मालूम, ये बाइबल और भक्त लोग ये सब हमको तो मालूम नहीं, लेकिन हमको जो बनाया है परमेश्वर, वो परमेश्वर अकेला तो मालूम है। हमको जो जो मकसद से उन्होंने बनाए, तो उनकी इच्छा के अनुसार हम भी चलना पाए। तो वो परमेश्वर की योजना जो भी होने दो, जो कुछ हमारे जीवन में उनकी योजना जो कुछ भी होने दो, हम उसे हम मानते हैं, उस योजना के अनुसार चलना है। सिर्फ एक ही हमको मालूम, क्योंकि हमारा पिता, हमें जन्म दिए पिता परमेश्वर है। परमेश्वर के द्वारा हम इस अस्तित्व में आए हैं, इस धरती पर आए हैं, हाँ, इस धरती पर पैदा हुआ है। तो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की योजना के अनुसार चलना हमको एक मालूम है, सिर्फ इतना ही। तो ऐसा हम उनका जीवन है। हालेलुया। तो देखिए प्रियो, आज अपने पास बाइबल है, भक्त लोगों का जीवन है, व्यवस्था 66 पुस्तक बोल रहे, 66 पुस्तक है, इतने विज्ञान है, लाइट है, गाड़ी है, मोटर है, हवाई जहाज है, सब कुछ है, पंखा है, सारा इतना विज्ञान है, लेकिन कोई भी हम के जैसा भक्त नहीं बन पा रहे, भक्त नहीं बन रहा है। अरे कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वो लोग भक्त लोग बन चुके हैं, परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर को पसंद किए, कारण क्या है, इसके पीछे असली रहस्य क्या है? असली रहस्य यहाँ पर है। तो क्यों ऐसे बन नहीं पा रहे मालूम है? देखो 12 अध्याय में अपन देख सकते हैं। देखो 12 अध्याय, इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय पहला वचन, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज में दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कोई चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। देखिए अपन क्या देखना है, ये इस विज्ञान में, जो इस संसार में, युग में है, जो पाप, जो सब कुछ अपने सामने, शरीर के लालसा, वो जो कुछ बहुत है, लेकिन अपन देखना क्या है, क्या देखना है? अनदेखी संसार। इसका मतलब कई बार अपन सुने हैं, तो अपने लिए जो परमेश्वर जो बनाए हैं, वो कान से सुन नहीं पाए, आंख से देख नहीं पाए और हृदय से ग्रहण नहीं कर सकते। तो इसका तो एक अदृश्य संसार है, अनदेखी संसार। तो अनदेखी संसार में क्या है मालूम है? एक घेरे हुए बादल, घेरे हुए बादल, ये दिखने वाला बादल नहीं, अनदेखी आत्मिक आंखों से या मन की आंखों से देख सकते हैं। अपने चारों ओर एक बादल है, जैसा आकाश में सिर उठाकर ऐसे देखने से आकाश में बादल दिखते हैं इस शरीर की आंखों से, उसी प्रकार आत्मिक आंखों से देखने से एक घेरे हुए बादल दिखते। उस बादल में कौन है मालूम? उस बादल में इब्रियों की पत्री 11 अध्याय में जो भक्त लोग हैं, वो भक्त लोगों का गवाही है। हालेलुया। वो घेरे हुए बादल कौन है? भक्त लोगों का जीवन, भक्त लोगों का गवाही है, भक्त लोगों का साक्ष्य वो घेरे हुए बादल में है। तो उसको देखना है, लेकिन सब लोग क्या देख रहे हैं? जो रोकने वाले और उलझाने वाले पाप को। ये पाप क्या उलझाते, प्रेरणा दे पाप करो, अरे इसको पाप को मत देखिए, तेरे आंख बंद करो, शरीर की आंखें बंद करो। जैसा आंख है जो अन देखे, इसका मतलब जो ना देखने की चीज देखने के लिए प्रेरणा दे रहा है। जब क्या करना है? मैं अंधा हूं, मैं इसे जो बुरा नहीं देख सकता, मैं बैर हूं, मैं ये बात नहीं सुन सकता, मैं मूक हूं, ऐसे झूठे बुरे बात मैं बोल नहीं सकता, ऐसे समझना है। इसलिए मत्ती का सुसमाचार पत्र में यीशु मसीह ने कहा, दो आंख रखकर, एक आंख से पाप करके, दो आंख पाप करके नरक में जाने से पहले एक आंख रखकर स्वर्ग में जाना भला है या नहीं? तो लंगड़ा रहकर तुम स्वर्ग में जाना अच्छा है, क्योंकि हाँ दिया गया पैर रहकर नरक में जाने से। इसका मतलब जब तुमको पाप करने के जो उलझाने वाले और पाप है जो प्रेरणा देते हैं, तब आंखों से होने वाला पाप है, मैं अंधा हूँ, इसे बुरे पाप को नहीं देख सकता, मैं बैर हूँ, पाप की बात सुन नहीं सकता, ऐसे पाप की बात और निंदा का प्रचार मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मूक हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। ऐसे समझना, यह है असली विश्वास। हालेलुया। यह असली विश्वास। घेरे हुए बादल को देखना है,
रोकने वाली चीज और उलझाने वाले पाप को दूर करके अपन दूर कर गिरे हुए बादल को देखना है और विश्वास के दौड़ में अपन है ना, तो अपने सामने कौन है? अपना प्रेमी यीशु मसीह। हम लोग यीशु मसीह को देखना, यीशु मसीह को ना देखना है और गिरे हुए बादल को ना देखना है। तो इसीलिए शैतान ने क्या करता है, ऐसे बादल को नहीं देखना और यीशु मसीह को चलाने वाले मसीह को नहीं देखना, गिरे हुए बादल को नहीं देखना। तो क्या करना है, तुम्हारे आंख को फेरना है। आंख को फेर देते हैं किधर? उस अदृश्य संसार में से एक दृश्य संसार में, उस अदृश्य संसार में से आंखें दृश्य संसार में फेर देते हैं। तब अपन इन दृश्य संसार को देखते, पाप को देखते हैं, धन की लालसाओं में, शरीर की इच्छाओं में और संसार की लालसाओं में फंस जाते हैं। तो कारण ये है, शैतान का बहुत बड़ा प्लान है, शैतान का बहुत बड़ा हथियार है तुमको कैसे भी रोकना, क्योंकि तुम दौड़ रहा है। क्या है? तुम दौड़ रहा है जो परमेश्वर के पर विश्वास है, यीशु मसीह के पीछे तुम अच्छी तरह से चल रहे हैं, लेकिन तुमको रोकना है उस शैतान की योजना है। तो क्या करता है? उलझाता है पाप को, प्रेरणा देता है, पाप करो, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसे मत करो, प्रार्थना को ना जा रहे तभी कुछ नहीं होगा, चलेगा। रविवार को कलीसिया में ना जाने चलेगा, आप पाप करें तो भी चलेगा, क्योंकि परमेश्वर माफी करने वाला। वचन नहीं मानो, यदि अपने पापों को अपन मान ले तो यीशु मसीह का पवित्र लहू सारे प्रकार के अधर्म से और अपराध से अपने शुद्ध बना दे। अरे पाप करो, माफी मांगो, यीशु मसीह क्षमा कर दे। ये पूरा शैतान का शिक्षा है, शैतान की शिक्षा ये है, पाप करो क्षमा करता है। प्रार्थना को मत जाओ, कुछ भी नहीं होगा। अगर पाप करने से, एक बड़ा पाप करे, समझो कोई पाप करे जो और एक तरह से ऐसे बात करता है, तो पाप किया है, तो पाप किया है। कुछ लोग कैसे करता है, पाप करे है क्षमा, कुछ लोग कैसे बोलता है तो पाप किया है। तुझे प्रभु मना करे, प्रभु तुझे मना कर जाएगा, मना कर देगा, तुम कलीसिया में मत जाओ, तुम अपवित्र है, तू अयोग्य है, तू पापी है, तो फिर भटक गए, तो फिर छूट गए, फिर फंस गए तुम पाप में, तो तुम नहीं जाओ, तो मत जाओ कलीसिया में, मत जाओ, परमेश्वर के भवन में आने नहीं देता। ये पूरे शैतान की बहुत बड़ा योजना है, शैतान की योजना है। तो क्या करना है? तो यहाँ पर बोल रहे परमेश्वर को प्रसन्न करने का विश्वास को मांगना है। क्या करना है? एक प्रार्थना है, प्रभु जी तुझे प्रसन्न करने का विश्वास हमें दीजिए, क्योंकि विश्वास बिना तुझे प्रसन्न करना क्या है? असंभव है। 11 अध्याय, ये इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय 6 का वचन। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना इसका मतलब असंभव। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। जैसा पवित्रता के बिना परमेश्वर को नहीं देख सकते, पवित्रता से पवित्र लोग परमेश्वर को देख सकते हैं, पवित्रता के, उसी प्रकार विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर को प्रसन्न करने लोग आज धरती पर होने चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग आज धरती पर होने चाहिए। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना है। हनोक के समय बाइबल नहीं है, भक्त लोगों का गिरे हुए बादल नहीं है और वचन नहीं है, कुछ भी नहीं है। इब्राहिम को नहीं, यूसुफ को नहीं है, पवित्रता से, हनोक विश्वास से मृत्यु को नहीं देखा है, परमेश्वर उसको उठा लिया है, चले गए इस वर्ग में। तो आज अपने को विज्ञान है, अपने को विज्ञान है, बाइबल है और भक्त लोगों का गिरे हुए बात, ये सब है, लेकिन सबको छोड़ दिए, सिर्फ संसार को देख रहे। शैतान ने जो रोकने वाली वस्तु, शैतान ने क्या करेगा? रोकता है। शैतान क्या करता है? रोकता है। क्या करेगा? रोकता है। अरे तुम नहीं जाना, ये चीज वो चीज, धन दौलत पर और ये उस पर, इस पर, राजनीति, सारे इच्छाओं पर शैतान ने क्या करेगा? मन को लाएगा, मन को फेर देगा। शैतान ने मन को फेर देगा, मन को फेरता है, रोकता है, उलझाता है, उलझाने वाले पाप की प्रेरणा से। अरे गिरे हुए बादल को तुम देखो, तो गिरे हुए बादल में भक्त लोगों का जीवन है और यीशु मसीह तुम्हारे सामने है। यीशु मसीह के पीछे अच्छी तरह से दौड़ना है। जो कलीसिया को आने के लिए रोकता है उसको गोली मारो, सिर्फ एक ही बात, गोली मारो। कलीसिया में आना है, प्रार्थना में आना है, बराबर आना है और परमेश्वर के साथ संगति करना है। कलीसिया में संगति और व्यक्तिगत जीवन में यीशु मसीह से अपन जीवन निर्वाह करना चाहिए। जैसा एक पति पत्नी जैसा रहते, उसी प्रकार अपन यीशु मसीह के साथ हाथ में हाथ डालकर मसीह के साथ हम चले हैं, उस प्रकार चाल चलना है। वो विश्वास से संभव है,
जो लोग इस संसार को देखते हैं जब तक उससे होगा नहीं, जो अंधे के संसार में घेरे हुए बादल को देखते हैं तब उससे संभव है, उससे हो सकता है, नहीं तो विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, कैसे? विश्वास के द्वारा। तो क्या अब तुम्हारे अंदर विश्वास कैसे? 6 पुस्तक दी, भक्त लोगों को दी, ज्ञान को दी, विज्ञान को, ज्ञान और विज्ञान से 2 प्रभु ने दी है। तो अपन कितना सेवा करें, कितने लोगों को मसीह मिलाए, कितने प्रार्थना करें, कितने आंसू बहाए, कितने लोगों को सुसमाचार सुना, और इतने ज्ञान दिए। तुम्हारे ज्ञान से पवित्र शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा को आप ढूंढ रहे क्या? वचन में, सार्वत्रिक कलीसिया में शैतान ने इसे बहुत बड़ा उलझन मिला। इसका मतलब इतना पूरा झूठे शिक्षाओं से कलीसिया को भरा दिए शैतान ने। तो कलीसिया में झूठे शिक्षा नहीं, सत्य प्रेरितों की शिक्षा रहना परमेश्वर की योजना। क्या आप सत्य शिक्षा, वचन की सच्चाई क्या है ढूंढ रहे क्या? प्रकाश वाक्य 2 अध्याय में प्रभु ने कहा है, तो इजबेल को तो रहने दे रहे हैं। इजबेल की आत्मा झूठ शिक्षाओं को प्रचार कर रहे हैं, उनके सेवक, परमेश्वर के सेवक लोगों को वो इस्तेमाल करे। परमेश्वर ने झूठी शिक्षाओं में आप फंसे हैं, सत्य शिक्षा में, वचन की सच्चाई में हर रविवार प्रभु भोजन में आप योग्य बनकर, पवित्र बनकर, आंसू से पवित्र आत्मा के द्वारा पाप की क्षमा मांगकर, पश्चाताप होकर तंबू में जा रहे क्या? हर रविवार पवित्र स्थान, नहीं तो महीने को, साल को एक बार। कैसे है तुम्हारा विश्वास? हनूक के समय में पर नहीं, उसे अच्छे समय, ये अच्छे समय है। विज्ञान ने सब जो दिए वो परमेश्वर के लिए, लाइट, कार, जो कुछ है चीज, वो सब प्रभु के लिए इस्तेमाल करना। वो चीज अपने को रोकना नहीं, उसको अपन परमेश्वर के सामने इस्तेमाल करना है, और सेवा में उसे अपन उपयोग करके आगे बढ़ना है। तो अपन भी विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। उस प्रकार के बड़े अद्भुत प्रार्थना सबको देखा। आमीन। ऐसा निश्चय प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद करते हैं कुछ पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद। इस सुंदर समय प्रभु, सवेरे के समय तेरी उत्तम वचन के द्वारा हमसे बात किए। हाँ प्रभु, हनोक के जीवन के द्वारा हमको बात, हनोक ने विश्वास के द्वारा तुम्हें प्रसन्न किया। लेकिन जब प्रभु इतनी हनोक की विशेषताएं है, उनके समय बाइबल नहीं है, वचन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, भक्त लोगों का जीवन नहीं है, लेकिन भी अद्भुत रीति से विश्वास के द्वारा प्रभु तुम्हें देखा है, तुझे देखकर चाल चले। आज हमारे बीच में पवित्र बाइबल 6 पुस्तक है, गिरे हुए बादल है, और क्रूस यज्ञ के हैं प्रभु, हमारे सामने यीशु मसीह तू है, ये सब इतने है, सब कुछ है, लेकिन हम विश्वास जीवन में है प्रभु तुम्हें प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु माफ कीजिए हमारे अल्प एक हमें विश्वास के लिए, हम पाप की क्षमा मांगे। एक हमें विश्वास हमारा पाप है, आत्मिक पाप है प्रभु, तुम्हारे पवित्र पाप को क्षमा करो। चेले तुम्हारे पास आकर पूछे है, प्रार्थना की है, हे प्रभु जी कृपया हमें विश्वास में वृद्धि करो। हे प्रभु हम आज मांग रहे, हमको विश्वास में वृद्धि करो, विश्वास में बढ़ाइए प्रभु जी। अनूक का विश्वास, इब्राहिम को और इसहाक, याकूब को, यूसुफ को जो विश्वास है वो विश्वास में दीजिए प्रभु। हे प्रभु विश्वास बिना प्रभु तुम्हें प्रसन्न न कर पाते, विश्वास बिना हम रहे ना, वो जीवन प्रभु हे प्रभु व्यर्थ जीवन है प्रभु। माफ कीजिए, पापों को क्षमा करो। रविवार से रविवार तक प्रभु, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार तक सारे बातों में हम चूक गए, भटक गए प्रभु। फिर से तुझे प्रभु तुम्हारे घायल को हम प्रभु और बढ़ाए प्रभु, माफ कीजिए, पवित्र पाप को क्षमा करो। क्षमा प्रार्थना न कर पाए, विश्वास से प्रार्थना, विश्वास से वचन करें, विश्वास से सुसमाचार, विश्वास से वचन का सच्चाई को खोज में हम नहीं रह पाए। क्षमा कीजिए, पवित्र पाप को क्षमा करो। अपने बीच में यीशु मसीह उनको पवित्र लहू कटोरा लेकर प्रभु जी आए। जो लोग आंसू से प्रभु से पाप की क्षमा मांगे, उनको प्रभु क्षमा करने के लिए आए हैं प्रभु आए हैं। उन्होंने क्षमा करने वाले, उनके पास आने वालों को उन्होंने आराम करने वाला है, दूर भगाने वाला नहीं है। तो विश्वास से प्रभु से प्रभु क्षमा मांगे, प्रभु मेरे पाप को क्षमा करो, तुझे बिना और कोई क्षमा नहीं करता, प्रभु मेरे पाप को क्षमा करो। हनोक के जैसे आत्मिक जीवन में मेरे आत्मिक आंख खोलो प्रभु, घेरे हुए बादल को देख रही है, तुझे देखने, तेरे पीछे दौड़ने की विश्वास मुझे दीजिए पुत्र, शुद्ध कर, पाप को शुद्ध कर। यदि अपने पापों को मान लेते, यीशु मसीह का पवित्र लोग सारे पाप से, अपराध से अपने को शुद्ध धर्मी बनाता है, विश्वास युग के प्रतिज्ञा है। तो यीशु मसीह तेरे वचन के द्वारा मुझे बात की, मेरे वचन मेरा हृदय को छुए है,
प्रभु जी मेरे पापों को बताया और जो मैं पश्चाताप हूँ मेरे पाप को प्रभु ने क्षमा किए। उस प्रकार प्रतिज्ञा है, दो हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुति धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे पाप को प्रभु दूर, पूर्व से पश्चिम जितना दूर है उतना दूर हम पाप को की है, हमको हमारे पाप उतना दूर दिए प्रभु, आपको धन्यवाद। हमारे पापों को चैन से लेने के लिए अनुग्रह दिया, हमारे पापों को क्षमा करे, पवित्र लहू से हमारे पापों को शुद्ध बनाए, आपको धन्यवाद। धर्मी वस्त्र हमको दिए, पाप जो मलिन वस्त्र निकाले हैं, आपको धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 प्रभु, तेरे पवित्र उत्तम प्रभु, पवित्र प्रभु वचन के लिए धन्यवाद और तेरी योजना के लिए धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद हे प्रभु। जितने लोग संदेश और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को 100,000 लाखों गुना फल फलो प्रभु, फल फलो प्रभु। और थोड़ी से हम प्रभु तेरे पवित्र स्थान में, तंबू में हम जा रहे हैं प्रभु, भोजन में जा रहे हैं और योग्यता से पवित्र से डरते और कांपते हुए हम प्रभु तेरे भोजन में भाग लेने का सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।